आज मैं आपको बहुत ज्यादा डराने वाली हूँ। ये कहानी एक लड़के की है जो डरता था, बहुत डरता था। ध्यान से सुनो और जान जाओ वो छोटा लड़का किससे डरता था, वो भी सबसे ज्यादा। एक अंधेरी रात में अपने कमरे में बैठकर फिलिया टीवी पर एक बड़ी ही डरावनी कार्टून फिल्म देख रहा था। कितनी बोरिंग फिल्म है, फिल ने चाय के साथ डोनट खाते हुए कहा। पर तभी फिल्म के सबसे डरावने हिस्से में दरवाजे का कमरा धीरे से खुला। फिलिया ने चाय पीकर ऊपर देखा और देखा कि उसके कमरे के दरवाजे में खड़े थे उसके पेरेंट्स। ओह, फिलिया ने कहा, आप अपने बेटे को डोनट खाते वक्त कैसे डरा सकते हैं? तुम डरो मत, हम अच्छी खबर देने आए हैं, उसके पेरेंट्स ने कहा। जल्द ही तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही तुम्हारे पास होगी एक। फिलिया खुशी के मारे कुर्सी पर उछल पड़ा। हरे, एक डॉग आएगा। तुम किस डॉग की बात कर रहे हो बेटा? उसकी मॉम ने चौंक कर पूछा। ओह, तो आप घर में एक किटन लाने वाले हैं? नहीं, कोई किटन नहीं आने वाली। हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें मिलने वाली है छोटी बहन। फिलिया इतना डर गया कि डोनट उसके गले में ही अटक गया। बात ये है कि अब तक कोई छोटी बहन नहीं थी, पर अब अचानक बैंग, वो आने वाली थी। डरने वाली बात तो है। तो उस दिन से अक्सर उसे सपने में अपने कमरे के पास आ रहे कदमों की आवाज आती और वो कदम होते उसकी छोटी बहन के। वो बड़ी ही डरावनी लड़की थी। वो उसके कमरे में आती, आसपास देखती, मुंह बनाती और फिर भयानक तरीके से हंसने के बाद वो कहती, मेरे प्यारे भैया, मैं यहाँ रहूंगी, अब मेरी बारी है। बड़ा भयानक सपना था। तब से फिलिया सो ही नहीं पा रहा था। उसे हर तरफ अपनी भयानक बहन दिखती थी। वो उसके फेवरेट कंस्ट्रक्टर सेट के पास जाकर उसे तोड़ देती थी। वो फिलिया के फेवरेट कलर से हर तरफ पेंटिंग करने लगती थी। वो तो अपने भाई के सबसे फेवरेट डोनट्स खाने से भी बाज नहीं आती थी। भयानक। पर उससे भी बदतर ये था कि फिलिया के पेरेंट्स को अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और सच में अगर ये भयानक बहन डोनट खा सकती थी, खिलौनों से खेल सकती थी और उसके कलर्स इस्तेमाल कर सकती थी, तो फिर उसके पेरेंट्स को फिलिया की क्या जरूरत थी? फिर उसने खुद को एक बेंच पर बैठा देखा, तेज बारिश में, अकेला, बेसहारा और लाचार। फिलिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फूट-फूट कर रोने लगा और उसी वक्त अपने पेरेंट्स के पास गया। मम्मी, डैडी, प्लीज मुझे कभी छोड़ना नहीं, आपको मेरी जरूरत है। उसके पेरेंट्स इतना डर गए कि उसके डैड के गले में खाना अटक गया। और उसकी मॉम ने कहा, तुम अपने डैडी को ऐसे कैसे डरा सकते हो? वो डोनट खा रहे थे। पर फिलिया को अपनी बात कहनी थी। मुझे नहीं चाहिए एक भयानक छोटी बहन। इससे अच्छा है कि उसके बदले तो हम एक डॉग ही ले आए, या एक किटन भी चलेगी। हाँ, ठीक है बेटा। और सच में उसके पेरेंट्स मान गए। चलो देखें हम क्या कर सकते हैं। एक डॉग हमारे घर की हिफाजत करेगा, एक किटन घर में आए हुए चूहों को भगा देगी। और छोटी बच्चियों का क्या? वो सिर्फ डोनट्स खाएंगी और ढेर सारे कार्टून्स देखती रहेंगी। पर फिलिया ने कहा, मैं कार्टून्स देखता हूँ क्योंकि मैं बोर होता हूँ, और हम बच्चे बड़े काम के भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मुझे एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो फिर सुनिए डैड, मैंने नाश्ते में मिला हुआ सारा दलिया खा लिया था और इस तरह कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ था। अच्छी बात है बेटा, और कुछ बताओ। ठीक है, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर सेट से डैड को कुछ बनाने में मदद भी की थी। ये भी तो एक अच्छी बात है। हाँ, सही कहा बेटा, उसके पेरेंट्स ने कहा। और छोटे बच्चे भी तो काम के होते हैं। तो फिर एक प्यारी छोटी बहन चलेगी। अच्छा ठीक है, फिलिया ने कहा।
उसके बाद इसे चाहिए एक भाई। एक भाई? अब फिलिया का डर जैसे गायब हो गया था। ठीक है, मुझे एक छोटा भाई भी चाहिए। भाई होने से बड़ा मजा आता है। भाई के साथ खेलने में वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ। पता है, कभी कभी बड़ों को भी डर लगता है, वो भी कुछ अजीब सी चीजों से। एक बार एक दादी माँ थी जिन्हें लगता था कि उनके पोतों को उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ही नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी ताकि उनके पोतों को उनका खाना अच्छा लगे। वो चाहे जो करती, उनके पोते को हमेशा ही उनका बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। क्या ये दलिया है? नहीं 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 नहीं। दादी माँ उसे देती थी खाना जो अच्छा होता, एक लाल लाल टमाटर। पर उनका पोता और भी जोर से चिल्लाया, मुझे ये टमाटर नहीं खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे चाहिए चॉकलेट में डूबा हुआ टमाटर। और उसने टमाटर को दीवार पर दे मारा। वो टमाटर दीवार पर चिपक गया और फिर पटाख से फर्श पर गिर गया। और पता है दीवार पर क्या रह गया था? एक बड़ा लाल धब्बा। वो पोता अपनी दादी के बनाए हुए खाने को खाने से मना करता ही रहा। और फिर जब वो मुड़ा, उसने देखा कि उसकी दादी जा चुकी थी। अब शुरू होने वाला था उस लड़के का बड़ा भयानक सपना। वो बहुत ही डर गया था। उसे घर पर अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने अपनी दादी को आवाज लगाई, दादी प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर कोई जवाब नहीं आया, कोई भी नहीं। शायद उस डरावने लाल धब्बे ने मेरी दादी को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अंदर खींच लिया होगा। उसे वहाँ बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही अजीब सी आवाजें कर रहा था, जैसे कि वो जिंदा हो और अपने पेट में कुछ हजम कर रहा हो। सारे पर्दे बंद थे, रोशनी अंदर नहीं आ रही थी और अंधेरे में उस डरावने लाल धब्बे से टमाटर का जूस टपक रहा था। लड़के ने उस डरावने लाल धब्बे को साफ करने का फैसला किया, पर फिर किचन सिंक में कुछ था जिससे उसका नल हिलने डुलने लगा और फिर वो हिलते हुए हंसने लगा। लड़का डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ओह, जरूर नाले में कोई डरावना राइनो क्रॉक रहता है जो मुझे लेने आ रहा है। ओह दादी, आकर मुझे बचा लो, डर लग रहा है। और फिर से उस बेचारे को कोई बचाने नहीं आया। बाहर तेज हवा चल रही थी। फिर खिड़की इतनी अचानक से बंद हुई कि उस लड़के की चीख निकल पड़ी। कितनी तेज हवा है, कितनी डरावनी आवाज थी। जरूर बाहर एक गेटर राइनो उड़ रहा होगा अपने शिकार की तलाश में। खिड़की के बाहर एक बिजली चमकी और बादल गरजे जोर से। तूफान पूरे जोरों पर था और उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। वो लड़का डर के मारे सहम गया। वो मॉन्स्टर आ गया। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर उसे सुनाई दी दरवाजे के ताले में चाबी के घूमने की आवाज। मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए, मैं एक बड़ा लड़का हूँ। और फिर उसने झाड़ू उठाया और मुसीबत से लड़ने को तैयार हो गया। फिर चाबी घूमी, दरवाजा खुला और दरवाजे पर कौन खड़ा था? उसकी दादी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने प्यारे पोते के लिए कुछ मजेदार खाना लाई हूँ। आओ मेरे बच्चे, जल्दी से ये टेस्टी स्नैक्स खा लो। उन्होंने अपना थैला खोला और टेबल पर रखने लगी कुकीज, ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज, बनानास और वनीला आइसक्रीम। उसकी दादी उसके लिए ले आई थी कुछ चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर भी। ओह, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। तुम तो बिजली और तूफान से जरा भी नहीं डरे। सही कहा दादी, मैं जरा भी नहीं डरा। लड़के ने खुश होकर अपनी दादी से कहा और फिर उसने अपना फेंका हुआ टमाटर साफ किया। मुझे लगा मुझे सफाई में आपकी मदद करनी चाहिए। मैं भला क्यों डरूं? मैं एक बड़ा लड़का हूँ।
और इससे पहले कि उसकी दादी को फिर से गायब होने का मौका मिलता, उसने जल्दी से दीवार पर लगा लाल धब्बा साफ कर दिया। बड़ों को कई काम होते हैं, घर में और घर के बाहर भी। अगर आपको घर पर अकेला छोड़ा जाए तो कभी ना करना हाय हाय। करते रहो होमवर्क और सारे काम, मिट जाएंगे आपके डर तमाम। हाथों में झाड़ू उठाओ यार, कमरा साफ कर लो कभी कभार। और बस इतना याद रखना, दीवार पर टमाटर कभी ना फेंकना। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।